हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि वो ओरिजिन कहाँ से होती है, किन किन देशों से होकर बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और वो कौन से सागर में जाकर मिल जाती है। वह बंगाल में जाके मिलती है, फिर अरब सागर में जाकर मिलती है। ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आइए शुरू करते हैं। द ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, हैज़ इट्स ओरिजिन इन द चेमायुंगडू ग्लेशियर ऑफ द ग्लेशियर कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, very close to the source of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चिमायुंगडुंग हिमखंड से हुआ है, सिंधु और सतलज के स्रोतों के बहुत करीब। यह सिंधु से थोड़ा लंबा है और इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है। ये क्या कहना चाह रहा है कि इधर देखते हैं, हम पहले ये इमेज देखते हैं। ये देखो, ये हमारी बह रही इंदस, ठीक है, और ये रही हमारी इसके पास से सतलज, ठीक। और ये देखो, ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र, इसी के ये तीनों आपस पास में ही है। इन तीनों का उद्गम मानसरोवर लेक से ही होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक से। ये यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक, ठीक है। इसका इंदस का होता है, एक किसका होता है? सतलुज का होता है, और एक किसका होता है? ब्रह्मपुत्र का। और तीनों देखो अलग अलग डायरेक्शन में बह जाती हैं। और जो इसका हिमखंड है उसका नाम क्या है? चेमायुंगडुंग, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है ये, चेमायुंगडुंग हिमखंड। और एक इसकी लेंथ जो है, कितनी लंबी लेंथ है इसकी? इंदस से लंबी है। और ये भी सिंधु नदी की तरह, इंडस रिवर की तरह ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही बहती है। जैसे हमारी सिंधु नदी ज़्यादातर इंडिया के बाहर ही बहती है, इसका थोड़ा सा ही पार्ट है इंडिया में, वैसे ही इस रिवर का थोड़ा सा पार्ट है इंडिया में, बाकी ये सारे के सारे इंडिया से बाहर बह रही है। फ्रॉम हेयर इट ट्रावर्स ईस्टवर्ड longitudinally for a distance of nearly 1200 km in a dry and flat region of southern Tibet. It flows eastward parallel to the Himalayas, where it is known as Sangpo, which means the purifier. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less slit, as it is a cold and a dry area. यहाँ से दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर अनुधार्य रूप से यात्रा करता है, जहाँ इसे सांगपो के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। तिब्बत में नदी में पानी की मात्रा कम और गाद कम होती है, क्योंकि यह एक ठंडा शुष्क क्षेत्र है। अब देखो, तिब्बत किसके अंडर में आता है? चाइना के अंडर में। यहाँ पे हमारा तिब्बत, ठीक है। यहाँ से और यहाँ पे हमारे हिमालय की एक रेंज भी जाती है, ठीक है। हिमालयास भी है हमारे यहाँ पे, तो ये यहाँ से बहना शुरू करता है तिब्बत से होते हुए। देखो, हिमालय के पैलर में बहता है, यहाँ से बहता हुआ ये यहाँ पे मुड़ के अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। तो जो एरिया है ना, इसमें पानी भी कम होता है। क्यों पानी कम होता है? क्योंकि ये एरिया सारा ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा जमा रहता है। यहाँ पे पानी की इसका सोर्स नहीं होता है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे। और गाद भी कम होता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, तो गाद भी कम होती है उसमें। जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी अपने साथ पीछे से ना मिट्टी वगैरह बह कर लाती है, पहाड़ों पे से मिट्टी बहती है, तो वो सारी की सारी नदी अपने साथ बह कर लाती है। और वो नदी, वो जो गाद होता है ना, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तिब्बत में सांगपो का मतलब क्या है? शोधक। इसमें टी जो है हमारा साइलेंट होता है। इसको हम कैसे बोलते हैं? सांगपो, सांगपो, पर लिखेंगे कैसे? टी भी आगे आएगा। टी इसमें साइलेंट होता है, इसको हम बोलते नहीं हैं,
ठीक है। द रांगो सांगपो इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत. It emerged as a turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in the central Himalaya near नामचा बरवा. रंगो सांगपो जो है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसकी बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत में है इसकी. अब मैंने आपको बताया था राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है. ये नदी इस और बह रही है, यहाँ से बहना शुरू, यहाँ से निकलती है और यहाँ को बह रही है. तो इसको हमें क्या करना है, इसकी साइड मुंह करके खड़ा हो जाना है. तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा. ठीक है. अब ये कह रहा है कि जो तिब्बत में है इसकी रांगको नाम की जो नदी है वो इसकी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है तिब्बत में यहाँ पे. ठीक है. रंगको सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ हैं. यह नामचा बरवा के पास मध्य हिमालय में एक गहरी घाटी बनने के बाद अशांत और गतिशील नदी के रूप में उभरती है. मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि डीप गॉर्जेस क्या होते हैं, गहरी घाटी होती क्या है. अब क्या होता है कि जैसे देखो ये दो पहाड़ हैं. ठीक है. हम ऐसे ड्राइंग बनाते हैं ना, इनके बीच में से नदी बह रही है. तो इसमें से क्या होता है, जैसे नदी बहती रहती ना, तो इन पहाड़ों को काट देती है. क्या कर देती है, इन पहाड़ों को यहाँ से ऐसे काट देती है और वो यहाँ से आराम से बहने लग जाती है. तो इसको हम बोलते हैं डीप गॉर्जेस, गहरी घाटी. यानी कि जब वो दो पहाड़ों को काट के इनमें से बीच में से रास्ता बना के नदी बहने लग जाए, उसको बोलते हैं हम गॉर्ज यानी कि घाटी. अब इधर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि नामचा बरवा तक तो ये आराम से बहती है, उसके बाद क्या होती है, अशांत और गतिशील नदी के रूप में बहती है. ये देखो जैसे यहाँ आ जाता है हमारा नामचा बरवा. क्या आता है यहाँ से हमारा नामचा बरवा, अरुणाचल का पहाड़ है ये नामचा बरवा. ये रहा हमारा, इस वाले में हम ज़्यादा ढंग से देख पाएंगे. ये रहा हमारा नामचा बरवा, ये रहा अरुणाचल का पहाड़, ये यहाँ से निकल रही है. ठीक है. यहाँ से मानसरोवर लेक से निकलते हुए यहाँ से निकल रही है और यहाँ से देखो ये टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू होकर फिर इसमें से पानी ज़्यादा हो जाता है. ये पानी, इसमें पानी की वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. ऑन रीचिंग द नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज. हेयर इट इज़ कॉल्ड दिहांग और सियांग. And following southwest, it received its main left bank tributaries, the Dibang or Sikang, the Lohit, and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. नामचा बरवा तक पहुंचने के बाद यह यू मोड़ लेता है और अरुणाचल प्रदेश में घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है. यहाँ से दिहांग या सियांग कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है. यह असम में ब्रह्मपुत्र बनाने के लिए अपनी मुख्य बाएं किनारे की सहायक नदियां जैसे दिबांग, सिकंग, लोहित और अन्य सहायक नदियां प्राप्त करती है. बायां किनारा कौन सा हो गया हमारा, इधर की साइड का, लेफ्ट बैंक का. अब उसका मुंह हमारा नीचे की साइड आ गया तो हमें ऐसे उल्टा करके खड़ा होना पड़ेगा. तो हमारा मुंह किधर को जाएगा, इधर को. तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट, और ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बह रही है. यहाँ आ गया पहाड़, यहाँ पे भी आ गया पहाड़, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है और यहाँ से मुड़ने के बाद इंडिया में घूम जाती है. अब वहाँ पे लिखा तो नहीं था ना कि यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो नदी ने यू टर्न ले लिया. यहाँ पे ऐसे यू टर्न लिया गया है. यहाँ पे भी पहाड़ था, वो यहाँ से घूमते हुए आई. यहाँ पे भी पहाड़ 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 थे, तो उसको सीधा जाने की रास्ता नहीं मिला. वो क्या हो गया, यहाँ से टकरा के यहाँ पे घूम कर इंडिया में आ गई. ऐसा हुआ है और इसी वजह से ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में टर्न कर गई. जो तिब्बत में से क्या बोलते हैं हम, सांगपो. फिर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे घुसते यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश मिल गया. अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं हम, दिहांग. अरुणाचल प्रदेश में हम बोलते हैं इसे दिहांग. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इसके पास और नदियाँ मिलती जाती हैं, और नदियाँ मिलती जाती हैं. जो इतनी चौड़ी है ना ये, तो और हो जाती है, ये ऐसे फैलती चली जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी मिलता जाता है. तो ये पहले कैसे हो रही होती है, इतनी कम वॉल्यूम में बहती है,
फिर इसको एकदम से इतना ज़्यादा पानी मिल जाता है तो ये इतनी ज़्यादा बहने लग जाती है। ठीक है। In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the rivers carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam, forms many riverine islands. भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। यहाँ नदी बड़ी मात्रा में पानी और काफ़ी मात्रा में गाद ले आती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र की पूरी लंबाई में एक लटमित चैनल है और कई नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये इंडिया में आई, ये यहाँ पे नामचा बर्मा से होते हुए इंडिया में आई और यहाँ पे इसे क्या मिल जाते हैं, और भी नदियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही है, बारिश भी बहुत हो रही है तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और इसमें गाद भी ज़्यादा हो जाती है। गाद ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि जैसे देखो ये नदी बह रही है, अब यहाँ पे इसके पास मिट्टी ज़्यादा हो रही है और मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, यहीं पे इकट्ठी होती जा रही है, वो आगे भाग कर नहीं लेके जा पा रही। तो ये इस वजह से क्या बना देते हैं, एक द्वीप का निर्माण कर देता है, छोटे से द्वीप। ठीक है। तो इस नदी में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। एक सबसे छोटा द्वीप है और एक बहुत सबसे बड़ा द्वीप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है हमारा, उमांडा। क्या नाम है इसका, उमांडा। ठीक है। इतना बहुत छोटा द्वीप है ये और एशिया का और वर्ल्ड का सबसे छोटा रिवराइन आइलैंड है, सबसे छोटा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में, असम में क्या है हमारा सबसे छोटा नदी द्वीप। इसमें देखो इतना छोटा है ये, इसमें पेड़ है और एक यहाँ पे ये मंदिर बना रखा है। ठीक है। ये देखो इतना छोटा है ये, यहाँ पे कुछ और रहने के लिए जगह नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है यहाँ पे। ये पूरा पहाड़नुमा है, पहाड़नुमा, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के जाना होता है। और सबसे बड़ा भी हमारा असम में ही है, जो कौन बनाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। उसका नाम क्या, माजुली। यहाँ पे लोग रहते भी हैं, ये देखो यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। ये है हमारा नदी द्वीप, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, वर्ल्ड में भी, विश्व में भी सबसे बड़ा है। ठीक है। और ये असम में है। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमारे इंडिया में ही है, वर्ल्ड का, उमांडा और माजुली। द ब्रह्मपुत्र रिसीव numerous tributaries in its 750 km long journey through the Assam Valley. Its major left bank tributaries are Bhori, Dihang and Dansari, whereas the important right bank tributaries are Subansari, Kameng, Manas, Sankosh. ब्रह्मपुत्र असम घाटी के मध्यम में अपनी 750 किलोमीटर लंबी यात्रा में कई सहायक नदियाँ प्राप्त करती हैं। इसका प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं बोरी, दिहांग और धनसारी, जबकि महत्वपूर्ण दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। ये सारी की सारी इसमें देखते हो। हमारी नदी यहाँ से आई, यहाँ को आई और यहाँ से ऐसे गई। ठीक है। तो इसका मुंह किधर की साइड है, इधर की साइड। हमें खड़ा कैसे होना है, इधर की साइड मुंह करके, है ना। तो देखो इसका, ये कौन सा होगा हमारा लेफ्ट बैंक, ये कौन सा होगा हमारा राइट बैंक। तो यहाँ से कौन सी आ रही है, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसारी, कपिली, ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट ही हैं। और इधर से कौन सी आ रही, दिबांग, फिर एक और आ रही है यहाँ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, और एक आ रही है यहाँ पे तिस्ता। तिस्ता है हमारे सिक्किम की नदी जो इसमें आके मिल जाती है। ये सारी नदियाँ हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब का ये पानी लेते हुए इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा एरिया में बहने लग जाती है। ठीक है। ऐसे ऐसे इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है ये।
इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है इन सभी नदी के कारण, क्योंकि यहाँ पे एक तो बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो इन नदियों में खुद का पानी ज़्यादा होता है और इस वजह से ये यहाँ पे आ जाता है। अब ये देखो, इसमें जो मैंने आपको समझा रही थी कि पहाड़ है यहाँ पे चारों तरफ, देखो ये यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और देखो ये यहाँ पे भी पहाड़ आ गए सारे में, इस वजह से इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा और यहाँ से यहाँ घूम गई, ठीक है। Subansiri, which has its origin in Tibet, is an ancient river. The Brahmaputra enters into Bangladesh near Dhubri and flows southwest. सुबनसरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ये देखो हमारा इधर, ये रहा हमारा यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आई और इसके साथ साथ एक और ओरिजिन हो रही है जिसको तिब्बत में ओरिजिन हो रही है, जो क्या है, सुबनसरी। सुबनसरी इसके नीचे नीचे इसके पैरल पैरल चलते हुए ब्रह्मपुत्र में आगे आगे मिल जाती है। जो इसका ब्रह्मपुत्र नाम है ना, वो असम में ही है। असम में इसका मेन नाम ब्रह्मपुत्र है, बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम की इसे जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। फिर इसमें और नदियाँ मिलती रहती है, असम में इसे बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र और इसी नाम से हम इसे जानते हैं। इन बांग्लादेश द तिस्ता ज्वाइंस इट on its right bank from where the river known as the Jamuna. It finally merges the river Padma which falls in the Bay of Bengal. पद्मा कौन सी रिवर है, हमारी गंगा, जो यहाँ से हमारी गंगा जा रही है, देखो ये जा रही है हमारी गंगा, यहाँ से इसका उद्गम होते हुए यहाँ जाता है, बांग्लादेश में एंटर होते इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये रहा इसका नाम पद्मा, ठीक है। ये आ रही है यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आ रही है, यहाँ को गई, यहाँ को इसको मिल गई तिस्ता, जो हमारी बांग्लादेश में इसको मिल रही है, सिक्किम की रिवर है। यहाँ पे इसका नाम हो गया जमुना। अब जब ये दोनों मिल गए तो इसका, इन दोनों नदियों का नाम क्या हो गया, मेघना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पद्मा प्लस क्या नाम है इसका बांग्लादेश में, जमुना, जमुना इक्वल टू मेघना। कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ पे है इसका नाम, ये बांग्लादेश में। दोनों को मिला के क्या बन जाता है, मेघना। पद्मा और जमुना, पद्मा कौन सी हमारी, गंगा, और जमुना कौन सी हमारी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आफ्टर मर्ज विथ पद्मा गंगा इट इज नोन एज मेघना। पद्मा गंगा में विलीन होने के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर फॉलोज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by a huge deposit of slick on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. हर साल बारिश के मौसम में नदी अपना किनारे बहती है, जिससे असम और बांग्लादेश में बाढ़ के कारण व्यापक तबाही होती है। अन्य उत्तर भारतीय नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र अपने तल पर गाद का विशाल जमाव से चिन्हित है, जिससे नदी का तल ऊपर उठता है। नदी भी अपने चैनल को बार बार बदल देती है। चैनल का मतलब क्या है, इसमें रास्ते हैं। क्या होता है ना, ब्रह्मपुत्र बहुत बार अपने रास्ते बदल देती है, जैसे ऐसे बह रही है फिर ऐसे बहने लग जाएगी, फिर ऐसे बहने लग जाती है, तो इससे वो रास्ते बदलती है। और रास्ते बदलने से क्या होता है कि यहाँ जैसे नदी ऐसे ऐसे बह रही है, अब यहाँ लोगों ने घर बना लिया और वो ऐसे बहने लग गए एकदम से, तो यहाँ इस सारे के सारे बाढ़ में बह गए ना, इसलिए यहाँ पे बोलते, इसलिए ही ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है असम और बांग्लादेश में, ठीक है। और बारिश होती है तो पहाड़ों से जो भी मिट्टी विट्टी धोकर ला रही है, पत्थर ला रही है, वो यहाँ पे ना जमा करती चली जाती है, जमा करती रहती है। इन्हीं की वजह से आइलैंड बनते हैं और इन्हीं की वजह से क्या हो गया, जैसे यहाँ पे है इसका तल, ये यहाँ पे बह रही है,
ये यहाँ बह रही है। अब वो यहाँ पे उसने मिट्टी मिट्टी ला ला के जमा करती रही, जमा कर दिए, पत्थर जमा कर दिए, यहाँ पे सारे में जमा कर दिए, तो क्या हो गया, इसको ऊपर से बह रही है फिर ये, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसका हर बार लेवल बढ़ता चला जाता है, इस वजह से बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, ये देखो हम इसका देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में आ रही है ब्रह्मपुत्र बहती हुई यहाँ से और यहाँ गई, और ये गंगा आ रही है यहाँ से यहाँ पद्मा बनते हुए। अब इसके बाद क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ट्रायंगल शेप का डेल्टा बनाती हैं ये देखो, जैसे टूटी टूटी सी ज़मीन है ना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी बहने की स्पीड बहुत मंदी हो जाती है। इन नदियों की जब वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही होती हैं दोनों नदियाँ, ये जो है इसकी ना बहुत बहने की स्पीड बहुत मंदी हो जाती है, और इसमें से बहुत छोटी 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 नदियाँ निकलने लग जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलने लग जाती हैं, और ऐसे ऐसे कटा हुआ से ज़मीन हमें महसूस होती है कि ज़मीन जैसे कट रही है। तो ये डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए है क्योंकि इस एरिया में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इस एरिया में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। और ये किस शेप में है, हमारे ट्रायंगल शेप में। ठीक है, ये डेल्टा हमारा ट्रायंगल शेप में है। ओके गाइस, तो ये ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ इसके क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।